ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तन सुनचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। अर्थात विद्या विनय संपन्ने पंडिता समदर्शिन। यहां ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए हैं। विद्या युक्त और विनय युक्त, अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र भी। ब्राह्मण होने से वह जाति से तो ऊंचा है ही, साथ ही साथ विद्या और विनय से भी संपन्न है। यह ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। जहां पूर्णता होती है वहां अभिमान नहीं रहता। अभिमान वहीं रहता है जहां पूर्णता नहीं होती। तो ब्राह्मण और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इसमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। ऊंचे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी की ही हो सकती है, न कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव न होने पर भी स्वतः सब में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्म तत्व पर भी सदा सर्वदा रहती है। इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहां एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों, मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है। फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की उंगलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी उंगली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण आदि, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है, होना भी चाहिए। परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वदा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और उस सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहां महापुरुषों को समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती। यह गीता में बहुत जगह आया है। भावाद्वैतम सदा कुर्यात, क्रियाद्वैतम न कुत्रचित।
भाव में ही सदा अद्वैत होना चाहिए, क्रिया व्यवहार में कहीं नहीं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और जय श्री कृष्ण।